यहाँ पर जो लोहे की जो खदान है, मैक्सिमम कोयले की और लोहे की खदान है, वो टाटा और इधर तो फिर ये तो बिरलाज और इनको दी हुई है, जिंदल जिंदलर्स को। तो इन सब का पैसा सारा वहीं पर लगा हुआ है। हाँ, तो फिर वही हाँ, वही मालिक है। अगर रॉ मटेरियल कोई खरीद रहा है तो भी पैसा उन्हीं को जा रहा है, और जब वो कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो भी वो वही खरीद लेंगे। कुल मिलाकर अल्टीमेटली आप पैसा उन्हीं को दे रहे हो। यानी अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो काम है, जो आप कर रहे हो, इससे आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, और ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो ये कहाँ जा रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है फिर तो उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने। इसी के लिए तो खेल चल रहा है सारा का सारा। अच्छा। ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये जो टोल टैक्स है, जो बड़े बड़े रोड्स हैं, ये जो गाड़ियां हैं, इसी पे तो आ रहे हैं हम आगे आने वाले टाइम में। प्राकृतिक संसाधन ही तो टारगेट है, लास्ट जो टारगेट है, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर कोई खिला सकता है तो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या? जल, जंगल, जमीन। ये तीन चीजें ही उनका टारगेट है, और कुछ भी नहीं। आपसे वो जंगल छीन चुके हैं, जंगल खत्म कर दिया है, जल वो छीन चुके हैं, क्योंकि पानी इतना नीचे ले गए हैं वो बोरिंग पर। ले गए। आपको क्या लगता है कि गांव में टूटी चलती थी सुबह से लेकर शाम तक, 4-4 घंटे 5-5 घंटे, ये बेवकूफी में चलती थी? उनको पता नहीं था सरकार को? अरे भाई, वो पानी वेस्ट किया गया है ताकि अंडरग्राउंड पानी नीचे जाए और बिना बिजली के ना निकले, और ये अपना कुआं खुद से ना खोद सके, और ये अपना जोहड़ फिर से ना चालू कर सके, ताकि पानी के लिए उनके ऊपर निर्भर हो। ये प्लानिंग के तहत किया गया है। बहुत लंबी प्लानिंग चलती है मेरे दोस्त। ये जो आज आधार कार्ड बन रहा है, ये जो आज ये काम चल रहा है, 2006 में PHFI की फाउंडेशन की गई थी। कितने साल हो गए? 18-19 साल पहले। कोई भी चीज आज जो बन रही है, जो आज आपका ये बड़े बड़े रोड बन रहे हैं ना, ये आज से 20 साल बाद की प्लानिंग को लेकर के बन रहे हैं। कहीं आप इसको आज के लिए, आपको क्या लगता है ये आपको सुविधा देने के लिए बन रहे हैं? इनका काम क्या है, ये आगे आने वाले एपिसोड में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका काम क्या है इन रोड्स का। लेकिन मेन जो बिंदु है वो ये था, पॉइंट जो था सबसे मेन, कि आपने अभी तो हम टॉयलेट में ही उलझे पड़े हैं, देखो तो टॉयलेट से बाहर अभी तो टॉयलेट से बाहर आएंगे। अभी एक तो तरीका ये हो गया, एक तो ये सामान का हो गया। कहने का मतलब है, मैंने ये आपको इसलिए बता रहा हूं, हर चीज पे मैं ये बताऊंगा, आपका हेल्थ वाला पहलू और दूसरा आपके वेल्थ वाला पहलू। हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, एंड वेल्थ क्या है? टाइम इज वेल्थ। तो आपका टाइम, आपका वेल्थ, आपका हेल्थ, बस ये देखो आप कहां दे रहे हो, किसको दे रहे हो। यहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपना जीवन किसके लिए जी रहे हो। अब तक तो कंपनी को ही दिया। अभी रुक जा, अभी रुकिए। अभी आप टॉयलेट के अंदर गए, तो फिर क्या हुआ कि अब है टॉयलेट करने का तरीका। अच्छा, ये भी टॉयलेट करने का तरीका, इसमें भी षड्यंत्र। अरे क्या, अभी तो सुनिए। जब आप उकड़ू बैठते हो, जैसे नीचे बैठते हो, सही तरीका क्या है कि आपके पंजे उठे हुए होने चाहिए। जैसे आप धार निकालते हैं ना, दूध निकालते हैं, और आपके वो बंदा जो होता है बाल्टी को ऐसे पकड़ता है, उसके अंदर बाल्टी या लोटे को अपने घुटनों के बीच में, और फिर धार निकालता है, दूध निकालता है। तो पंजे आपके ऐसे ऊपर की तरफ और एड़ियां ऊपर की तरफ उठी होती है। वो सबसे बेस्ट तरीका है टॉयलेट जाने का। अच्छा, नीचे बैठ के वो टॉयलेट तरीका है। अब देखो, अगर आप जंगल में जा रहे हो और आपने टॉयलेट किया, दो तरीके हैं। एक आदमी क्या करता है, खुरपा लेके जाता है और खड्डा खोदता है, गड्ढा खोदता है, उसके अंदर टॉयलेट करता है, ऊपर से मिट्टी डाल देता है, वो मिट्टी बनना चालू हो जाता है। दूसरा आदमी जो खुला छोड़ आता है, तो वहीं जंगल के अंदर जंगली सुअर या दूसरे जानवर हैं जिनका वो भोजन है, ठीक है, उसको भोजन मिल गया, सफाई हो गई, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई शीट की जरूरत नहीं। वहीं पर जंगल में गड्ढा है, वहां खूब सारा पानी है, बंदा गया, पानी में अपना धो करके आ गया, घर आकर के अपना हाथ साफ कर लिए, हो गया। एक पैसा खर्च नहीं हुआ, हेल्थ आपकी बेस्ट हो रही, और आपने प्रकृति के नियमों का पालन किया, सफाई हो गई, और जंगल के जानवरों का भोजन हो गया। जब आप टॉयलेट में करते हो, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, और आपका सारा खर्चा कंपनी को गया। और साथ में जब कोई आदमी ऐसे आधा बैठ करके लैट्रिन करेगा, जैसे कुर्सी पे बैठा, जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, इन्होंने क्या खेल खेला? देखो, हम लोग नीचे उठक बैठक करने वाले काम खूब करते हैं। खेती के अंदर सारे काम हो जाते हैं, उसमें मैक्सिमम काम बैठ करके, जैसे आप घास काटते हो तो बैठ के चलते हो, ये तो एक्सरसाइज बताते हैं आजकल योगा वाले, ठीक। अच्छा,
जब आप किसी भी तने को पकड़कर, किसी भी पौधे को पकड़कर ऐसे काटोगे तो उस पौधे को टच करोगे। तो डिटॉक्स का फॉर्मूला है कि पेड़ को टच करोगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मशीन ला दी उसके लिए कि नहीं, तुमको हाथ टच नहीं करना उधर, तुमको बैठना नहीं है, खड़े खड़े काटो, क्योंकि बैठोगे तो तुम्हारे घुटने ठीक रहेंगे, अगर तुम बैठोगे नहीं तो तुम्हारे घुटने खराब हो जाएंगे। घुटने तो परहेज दे रहे हैं वो तो बैठने के, तभी तो दे रहे हैं ना, क्योंकि खराब होने के बाद तो परहेज दे रहे हैं ना। खराब होने से पहले तो आपको जितना उठक बैठक करोगे उतने हेल्दी रहेंगे आपके घुटने। तो जो व्यक्ति अपने डंगरों से जुड़ा काम कर रहा है और खेती से जुड़ा, आपको कुछ नहीं करना है। आप जर्नलिस्ट हो, आप अपनी पत्रकारिता के लिए रिसर्च करो, गांव में जाओ, चेक करो, जो महिला घर में चूल्हे पर रोटी बना रही है, अभी रोटी पे वैसे आए नहीं, सभी उधर ही थे, ठीक है, जंगल में ही थे, लेकिन जो महिला अपने चूल्हे पर रोटी बना रही है, जो जंगल में अभी भी खेत में जाते हैं टॉयलेट, जिनके घर में पशु है और अपने हाथ से चारा काटते हैं, उनके घुटने पूछना कितनी उम्र तक के ठीक ठाक हैं। और जो व्यक्ति ये काम नहीं कर रहे हैं उनके घुटने देखना किस उम्र में खत्म हो गए थे। और तभी देखना उनके गांव, उनके घर से डंगर निकला, उन्होंने खेत का काम करना बंद किया और उसके 5 साल के अंदर सारे घुटने खत्म हो गए। आप चेक करना ना एक बारी, मतलब घर से पशु निकले और फिर वो बीमार होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने काम करना बंद किया और आप बीमार होना चालू हुए, फिर आपकी दवाइयां चालू हो गई। तो अभी क्या हुआ, जो मैं ये बता रहा था, हाँ, तो नीचे बैठने का तरीका सही है। क्यों? हमारी जो छोटी आंत है, जहां से लास्ट में हमारा एक्सक्रीटा निकलता है, सारा गंद निकलता है, वो पूरी तरह से इसको निकाल पाती है जब आप सीधे ऐसे उकड़ू करके बैठते हो। जब आप आधे बैठते हो तो वो गंद मल अंदर ही फंसा रहता है। अच्छा। हाँ, अब इसको हमने कहां से कॉपी किया? हमने इसको कॉपी किया यूरोप से। यूरोप से क्यों किया? क्योंकि यूरोप में पड़ती है ठंड, वहां पूरे कपड़े निकालकर, पूरी पैंट नीचे करके आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको नीचे नहीं बैठा जाता, क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है 9-9 महीने तक। तो वो ठंड में नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, और शीट जो होती है उस पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक पैंट के ऊपर दूसरी पैंट ऐसा पहनी होती है। आप देखो, आप लोअर भी पहना और वो तो इनर पहना हो तो आप तब भी नहीं बैठ सकते ना पूरी तरह से, तब आपको आधा ही बैठना पड़ता है। आधा बैठना पड़ता है। उनके घुटने खराब रहते हैं क्योंकि वो नेचुरल कुछ नहीं खाते, सारा कबाड़ खाते हैं। उनके पास मशीनें हैं इसलिए उनके घुटने खराब रहते हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं बैठ पाते। यानी कि उन्होंने अपनी सहूलियत और अपनी मजबूरी के लिए वो शीट बनाई थी, अंग्रेजी शीट जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश शीट जिसको कहते हैं, इंग्लिश शीट बोलते हैं। तो उनकी मजबूरी को हमने अपना फैशन बना लिया। तो अब जो आधा बैठेगा वो बीमार पड़ेगा। अब बीमार पड़ेगा तो उसका पैसा किसको जाएगा? फार्मा कंपनियों को, और फार्मा कंपनी रॉकफेलर की है। मैंने आपको जो बताया था वेनगार्ड और रॉथस्चाइल्ड, ये तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर से है। रॉथस्चाइल्ड का डायरेक्ट जो संबंध है वो पैसे से है, यानी जितनी बैंकिंग व्यवस्था है, जितना लोन का मैटर है, जितना भी पैसे की छपाई सा मैटर है, रिजर्व बैंक से जुड़ा मामला है, वो रॉथस्चाइल्ड के पास रहता है। अच्छा। और रॉकफेलर के पास रहता है तेल के कुएं, मतलब एनर्जी, जैसे सोलर हो गया, तेल हो गया, एनर्जी का जितना भी है, एनर्जी उसके पास है, फूड उसके पास है, फर्टिलाइजर उसके पास है, केमिकल उसके पास है, मेडिसिन जिसको आप बोलते हो ड्रग्स उसके पास है, फार्मा कंपनी मतलब, और ये मशीनरी, जितनी भी मशीनरी चलती है, ये सारी मशीनरी उसके पास है। अच्छा। और ये तो फिर ठीक वही प्रोसेस होगा जिस तरह कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के लिए उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, यार दोस्त हैं, वो वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं। हाँ। अब कैंडिडेट तो सिर्फ एक है, हाँ, लेकिन हाँ, वोटों के वो नीचे जो पैसा है वो सारा घूम के वहीं जाएगा। इसी तरीके से छोटी छोटी कंपनियां जो पैसा है वो ऊपर भेज रहे हैं एक के पास। शीट भी उन्हीं की है, पानी भी उन्हीं का है, पाइप भी उन्हीं की है, बिजली भी उन्हीं की है, बिजली की तार भी उन्हीं की है, और टंकी भी उन्हीं की है, और टंकी में पानी चढ़ाने के लिए जो मोटर है वो भी उन्हीं की है। उस मोटर में इस्तेमाल होने वाले धातु, उसकी माइनिंग भी उन्हीं की है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपका सारा पैसा वहां जा रहा है, और फिर आप गलत तरीके से टॉयलेट करोगे, उसकी वजह से आप जो बीमार पड़ोगे वो फार्मा कंपनी भी उन्हीं की है। ठीक है बात। अब मैं आपको फिर दूसरा बता रहा हूं, मूत्र करने का तरीका, मूतने का तरीका। अगर आप पंजा ऊपर एडी उठा करके और पंजे के बाहर और नीचे बैठकर करोगे तो आपके घुटने कभी भी खत्म नहीं होंगे। पानी पीने का तरीका और पानी निकालने का, यानी मूत्र निकालने का तरीका यही है, बैठ करके। पानी भी उकड़ू बैठ कर, जैसे अभी मैं पी रहा हूं ना, ये गलत तरीका है पीने का। नीचे बैठकर
पानी के साथ हवा भी जानी चाहिए। अच्छा। पहले हम पीते थे ना ऐसे करके, ये ऐसा करके जाएगा। आप खाना खाते हो हाथ से, हवा भी जाएगी साथ में। जब हवा जाएगी ना तो आप देखोगे आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? ओवर ईटिंग मतलब अच्छा, जरूरत से overeating। ज्यादा। अच्छा, ठीक है, अच्छा। अधिक भोजन नहीं कर पाओगे। और जो व्यक्ति अधिक भोजन नहीं करेगा उस आदमी को अपच कभी नहीं होगी, यानी वो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, तो उसका हाजमा बढ़िया रहेगा। तो जो उसको जितना चाहिए भोजन उतना करेगा, यानी आपका भोजन हाथ से हो, साथ में हवा जाती हो, पानी भी आप हाथ से ऐसे करके पिए और बैठ करके पिए। तो वही तरीका है मूत्र विसर्जन का और वही तरीका है पानी पीने का। यदि आप वैसे पीते हो तो आपके घुटने सही रहेंगे। यदि आप वैसे नहीं पीते हो, यानी आप बैठकर पीते हो, ऐसे खड़े होकर पीते हो, देखो सारी टूटियां स्कूल में ऐसे लगी हैं ताकि सारे बच्चे खड़े होकर पिए। वाटर कूलर भी, ठीक है, वाटर कूलर भी इसी तरीके से लगे हैं, पर पानी का गिलास भी इसी तरीके से रखा जाता है, खड़े खड़े पी लो और रख के चले जाओ। और बाथरूम भी अब आजकल टॉयलेट जाओगे, बस स्टैंड पे जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे, घर में जाओगे, सब जगह खड़े होकर के करने का है। यानी उन्होंने प्लानिंग के तहत आपके घुटने खराब करने के लिए इन सारे प्रोग्राम्स को चालू किया, क्योंकि घुटने का ऑपरेशन करने के लिए रोबोट्स आएंगे, वो रोबोट्स भी उन्हीं के हैं। आ चुके हैं रोबोट तो। ठीक है, मतलब वो क्लियर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो यानी कुल मिला करके अभी हम सुबह उठ रहे हैं, उठ करके अभी हम टॉयलेट में गए हैं, अब टॉयलेट से बाहर आते हैं। बाहर आने के मतलब नहाने के तरीके पे आए। ठीक है, अब नहाने के तरीके में अगर आप जा रहे हो अपने जोहड़ में नहाने या नदी में नहाने या ट्यूबवेल में नहाने, तो पहले आपके पैर ठंडे मतलब पानी के साथ जाएंगे। जब आपके पैर किसी पानी में पड़ते हैं, हमेशा नहाने का जो बेस्ट तरीका है वो खुले पानी में और ताजे पानी में और बहते पानी में है। अच्छा, ठीक है, नहाने का जो तरीका है। ठीक, पहले जब आपका पैर पानी में जाएगा तो बॉडी को पूरी को पता चल जाएगा कि पानी का टेम्परेचर क्या है, शरीर का क्या है, और बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगी, उसी बढ़ाना या घटाना उसी के हिसाब से। धीरे धीरे आप मतलब पहले वहां पर खड़े हुए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे, मतलब इस प्रोसेस में धीरे धीरे आप मतलब अगले 1 या 2 मिनट में 5 मिनट तक आप अपनी बॉडी का यहाँ तक बॉडी का पानी लेकर के आओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने शरीर पे फिर आप डुबकी लगाओगे। एकदम से डुबकी लगाना मतलब सही नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप बाल्टी से नहाते हो तो आप डायरेक्ट नहाते हो और शुरुआत भी सिर से कर रहे हो, उल्टा हो गया। ये आपको पूरे काम मतलब आपको जाना चाहिए इधर, ये आपको इधर लेके जा रहे हैं, मतलब उठने में भी, बैठने में भी, खाने में भी। जो पुरखे थे अपने, जो पूर्वज थे, वो फिर सही थे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं गलत सही की बात है ही नहीं, ये तो तरीके। अब ये देखो, जो हमारे पुरखे पहले करते थे ना, अभी इस मोबाइल में है, मैं आपको वो भेज दूंगा। साइंटिस्ट ने ये खोज करी है कि ये बेस्ट होता है। और पहले वाले, हाँ अब पता याद आ गया मुझे, खबर क्या थी कि चीन में पुरानी इमारतों की मजबूती का रहस्य खोजा वैज्ञानिकों ने। अरे वो लोग तो इसको यूज करके दीवारें बना चुके हैं भाई मतलब जिन वैज्ञानिकों को उनकी मजबूती का रहस्य अब मिला है हजारों साल बाद, यानी हजारों साल पहले पुरखे वैसी दीवार बनाना जानते थे, तो पुरखे ज्यादा इंटेलिजेंट हुए कि ये गधे यूनिवर्सिटी वाले? इससे अंदाजा लगाओ ना आप, मतलब आपको जो अंदाजा लगाना है वो इस बात का लगाना है कि आप के पुरखे क्या थे, मतलब वो आपको उस परंपरा को साइंटिफिकली नहीं बता पाए, बस वो वहां गड़बड़ कर गए। हम सिर्फ उसको ये देख रहे हैं। अभी अपने बैच जी हैं, वो वीडियो डालते हैं हर हफ्ते 10 दिन में। अच्छा। वो बताते हैं अब मौसम यहाँ आ गया है, अब चांद यहाँ चला गया है, मौसम ये है, इस टाइम पे ये खाने का रिवाज है। अभी लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी पे गुड़ शक्कर, ये गुड़ वाली जो और तिल और मूंगफली खाने का रिवाज क्यों है, उन्होंने अभी वीडियो डाली है। अच्छा। तो वो क्यों है उसको आप देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। उत्तरे की इतने साइंटिफिक थे हमारे वाले, तो जो हमारे पुरखे थे। तो अब आ रहा है पानी में नहाने का, हो गया। अभी तो फिलहाल तो पानी टच हुआ है। अब नहाने के बाद अब आपको पानी शरीर पे वो कुछ साफ करना है आपको। पहली बात यह है कि आपने ऐसा क्या अपने शरीर पर लगाया है जिसको साफ करने के लिए आपको सिंथेटिक केमिकल्स की जरूरत पड़े। अगर आप खेत में काम करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको लगी है मिट्टी, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लगा है पसीना, धूल मिट्टी और पसीना, बस। ठीक है,
उसके लिए आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। पानी में गए, वो धूल मिट्टी पानी में मिलके अपने आप साफ हो जाएगी। पसीने की आपको बदबू फिर भी साफ, पसीने की नहीं आती है बदबू। अगर आपने गंद नहीं खाया है, अगर आपने जीएमओ नहीं खाया है, अगर आपने सड़ा हुआ तेल नहीं खाया है, अगर आपने बाजार का बासी भोजन नहीं किया है, अगर आपने केमिकल्स नहीं खाए हैं, तो आपके पसीने से और आपकी पॉटी से कभी बदबू नहीं आएगी। मतलब पॉटी से आ सकती है, पसीने से बदबू नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। वो इतनी बदबू नहीं आएगी, और जितनी आएगी वो पानी में जब आप जाओगे वहां वो साफ हो जाएगी। ये तो प्रैक्टिकल देखा है मैंने। मेरे पसीने से कभी स्मेल नहीं आती। मेरी जुराबें हैं जो मैं कई बार एक एक हफ्ता तक पहने रखता हूं, मेरी जुराबों से कभी स्मेल नहीं आती है। पसीना भी आता है तो मेरे पसीने से स्मेल नहीं फिर आती। ये तो अगर किसी के जुराबों से स्मेल आ रही तो इसका मतलब अंदर जो पसीना है, पसीना जो है वो गंद निकाल रहा है बाहर। जितना अंदर मतलब ये तो फिर संकेत दे रही है कि भाई आपके ऑब्वियसली शरीर में- बॉडी आपकी संकेत देती है। आपको जरूरत से ज्यादा नींद आ रही है, आपको जरूरत से ज्यादा भूख लग रही है, आपको जरूरत से कम भूख लग रही है, आपको जरूरत से ज्यादा पसीना आ रहा है, आपको पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप बेचैन हैं, आपको भूख, मतलब इस तरह से ये कुछ संकेत होते हैं बॉडी के। तो आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हो, जरूरत से ज्यादा बाथरूम जाते हो। जैसे शुरू शुरू में कुछ लोगों ने ये कहा कि देवेंद्र भाई ज्यादा पानी पीते हैं, इनको शायद कोई दिक्कत है। बाद में पता चला कि जो आदमी इतना बोलता है उसका गला, मैं सिर्फ गला गीला करने के लिए पानी पी रहा हूँ, मैं प्यास बुझाने के लिए नहीं पी रहा हूँ, और वो इतना थोड़ा थोड़ा करके कि वो नुकसान नहीं कर रहा फिलहाल। और फिर मुझे ये लगता है कि मेरी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों तक बात जाना जरूरी है, तो मैं खड़ा होकर भी पी लेता हूँ, ये मालूम होते हुए कि ये मेरे घुटनों को खराब करेगा और मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम में मेरे को नुकसान करेगा। बट एक आदमी का नुकसान होकर के बाकी सब बच जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए इतना और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी नहीं और मेरे पास, और मैंने क्या करना है इस मैसेज का? मान लीजिए मुझे किसी चीज का पता चल गया और मैंने वो बताया नहीं, तो मैं सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूं। सबसे बड़ी गलती है जब आदमी को पता होते हुए वो ना बताए।